Hello, my great 10 students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing your history का second chapter that is nationalism in India के top 10 very important MCQs that will help you in your boards as well as pre-boards. So मैंने सोचा कि instead of doing maths, physics, let's do even history, ना important है ना. So along with that we are going to do 10 important MCQs. For other chapter also we will come up, do not worry. So 10 MCQs हम करेंगे. 10 कम है but yes we are going to revise करेंगे साथ साथ में, because 10 questions तो क्या 10 MCQ हम 5 मिनट में कर देंगे, राइट. बट हम उसको समझेंगे, पूरा चैप्टर 10 MCQs के थ्रू रिवाइज हो जाएगा. ओके, विद माइंड मैप्स आई एम गोइंग टू शो यू. ओके, सो इसलिए लेट्स स्टार्ट विद नेशनलिज्म इंडिया. आपको क्या करना है, 3 काम करने हैं. पहला, लाइक करो वीडियो को. दूसरा, शेयर करो वीडियो को विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट आपको ये सारा सारा कंटेंट मिले. करेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद नेशनलिज्म इंडिया. पहले हम रिवीजन से स्टार्ट करेंगे. ओके, अब देखो द मेन मूवमेंट जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट. करेक्ट. ये चैप्टर क्या है, गांधी जी, फ्रीडम स्ट्रगल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, ऑल दिस मूवमेंट, सारे मूवमेंट्स, साइमन कमीशन, ये सारा आपको याद रखना है. क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद रखने हैं, कहाँ से कहाँ हुआ था, कौन मेन लीडर्स है, राइट. जैसे सत्याग्रह मूवमेंट में 1917 में गांधी जी चंपारण गए. करे कहाँ पे, बिहार पे, जहाँ पे उन्होंने पेजेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे थे उनको हेल्प किया. 1918 में उन्होंने सत्याग्रह कहा खेड़ा में. करेक्ट, बिकॉज हाई रेवेन्यू था उसमें. और 1918 में वो अहमदाबाद गए. सत्याग्रह अमंग कॉटन मिल, तो कहाँ पे हुए थे, 3 सत्याग्रह हुए थे. चंपारण सत्याग्रह 17 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था. ओके, सो आपको डेट्स याद रखनी है. मैप पे प्लॉट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बोलेंगे ये जगह, चलो इसको मैप पे प्लॉट करके दिखाओ, राइट. सो आपको वो करना रहेगा. ओके, अब देखो नेक्स्ट वन, दूसरा इंपॉर्टेंट, दैट इज दी नो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. करेक्ट. सिविल डिसोबीडियंस में हमारे पास थोड़े पॉइंट्स है, राइट. वी हैव साइमन कमीशन. सबसे पहले व्हाट हैपेंड, साइमन कमीशन एक कमिटी आई थी. करेक्ट, एक कमिटी आई थी जहां पे वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर लुक कर रही थी, बट इंडिया का कोई मेंबर ही नहीं था उसमें. करेक्ट. प्रॉब्लम क्या थी, साइमन कमीशन था बहुत अच्छे, पर इंडिया की जो चेक करे उसमें इंडिया को कोई मेंबर ही नहीं है, तो व्हाट इज द यूज. करेक्ट. दूसरा आया सॉल्ट मार्च. सॉल्ट मार्च का क्या था, जब वाइस रॉय आयरविन थे, करेक्ट, उन्होंने क्या बोला कि सॉल्ट आपको, सॉल्ट टैक्सेस बहुत हाई हो गए थे. सो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने अपने टीम के साथ जहाँ जाके साबरमती पे गए. करेक्ट, टू कोस्टल टाउन ऑफ डांडी. डांडी मार्च भी बोलते हैं. करेक्ट, व्हाट डज इट नोन है, इसको बोलते हैं डांडी मार्च. डांडी मार्च भी बोलते हैं. ओके, सो उधर उन्होंने पानी लिया साबरमती का. करेक्ट, एंड ही मेड सॉल्ट, तो सॉल्ट लॉ भी तोड़ दिया. नेक्स्ट वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. करेक्ट. उसके बाद गांधी आयरन पैक्ट हुआ था. करेक्ट, व्हेन गांधी जी लंदन में गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए. उसके बाद अलग अलग पार्टिसिपेशन वजह से चौरी चौरा इंसिडेंट. करेक्ट, कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश पे, राइट. सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. ऑलराइट, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, थ्रू उससे भी हम रिवीजन कर लेंगे. ठीक है. अब देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये तो वो लोग पूछेंगे गारंटी. या तो एमसीक्यू में पूछ लेंगे, या तो वो 2-3 मार्कर में एक्सप्लेन करो कि नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट क्या था और किसने, आई मीन गांधी जी ने क्यों कॉल ऑफ किया था. करेक्ट. सो क्यों हुआ था, वी ऑल नो बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट. करेक्ट, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था वेर, इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, वेर द पीपल, गांधी जी ने बोला था कि शांति से हम आराम से लड़ेंगे, बट उन्होंने पुलिस वालों को मारा था, जला दिया था पुलिस स्टेशन, एवरीथिंग. सो गांधी जी ने, नहीं, वी डू नॉट वांट वायलेंस इन एवरीथिंग, सो आई विल कॉल ऑफ. ठीक है, तो ये आपको एक सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो आपको पूरा डिटेल में लिखना है. ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
Who set up the Oud Kisan Sabha? Oud Kisan Sabha, where they were focusing mainly on who? On the peasants, correct? Peasants की वर main focus हुआ था during that time. So कौन थे इसमें? कोई थ्योरी नहीं, आपको नाम्स तो याद रखने पड़ेंगे. नेम यू हैव टू रिमेम्बर. किसने क्या मूवमेंट लीड किया था, किसने कौन सी सभा बनाई थी, किसने क्या किया था, एवरीथिंग यू हैव टू रिमेम्बर, राइट? सो कौन थे वो दोनों? इट इज वेरी इजी. इट वाज जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र. दीज टू आर द पीपल जिन्होंने ऊद किसान सभा को सेटअप किया था. अभी वो सेम क्वेश्चन बनाएंगे, सेम सेम टू सेम बोलेंगे 2 मार्क्स में. किसने ऊद किसान सभा बनाई? 1 मार्क का. और उसका फंक्शन क्या था? 2 मार्क का. सो आपको क्या करना है? अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रेफर करना है. ऑलराइट, सो लुक ओवर हियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. साइमन कमीशन में रिवीजन में आल्सो आई सेड साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड. व्हाई? एज आई सेड, साइमन कमीशन में क्या हुआ था? इंडिया के गवर्नमेंटल सिस्टम पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन उठाए कि ये बराबर नहीं करे, वो बराबर नहीं. कौन कर रहा था? इट वाज ओनली ब्रिटिशर्स. वो ब्रिटिशर्स के मेंबर थे. ओके, ब्रिटिशर्स के मेंबर थे. ओके, ब्रिटिशर्स ही थे जो कर रहे थे. और जो इंडिया का कर रहे हैं ना चेक, इंडिया का तो एक मेंबर ही नहीं था उसमें. सो मेन प्रॉब्लम क्या थी? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, गो बैक साइमन, है ना? तो साइमन कमीशन में क्या था कि कोई इंडियन मेंबर नहीं था. कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था. सो दैट इज व्हाई उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया था. ओके, कि कॉल ऑफ नहीं, बायकॉट कर दिया था कि नहीं, हमको नहीं करना ये. इन्होंने इट इज यूजलेस. इंडिया का मेंबर ही नहीं और इंडिया के ऊपर रूल्स बना रहे हैं लोग. ऑल राइट, ठीक है, फिर लेट्स गो अहेड. अब हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? अब आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्वराज पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी? करेक्ट, इट वाज नो अदर बट कौन थे? It was C.R. Das and Motilal Nehru, not Jawaharlal Nehru. Motilal Nehru. Motilal Nehru even helped in the Constituent Assembly. Correct. So C.R. Das and Motilal Nehru ने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी इन द कांग्रेस. ऑल राइट, अब देखो. The Khilafat Committee was formed in 1919 in the city of what? अब what can we do is, चलो खिलाफत मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, लेट उसका थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपके इस चैप्टर में इतने सारे मूवमेंट्स है, इतने सारे कमिटीज है कि दे कैन आस्क यू इन द फाइनल एग्जाम कि कोई भी एक बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस पूछेंगे, कोई भी एक मूवमेंट देंगे, इसको एक्सप्लेन करो. सो इट्स इंपॉर्टेंट. चलो खिलाफत कमेटी का पढ़ते हैं हम, राइट? सो व्हाट हैपेंड वाज कि एक रूमर था कि दी ऑटोमन दी अरे हाँ, दी ओटोमन एम्पर, ठीक है, ओटोमन के जो एम्पर थे, जो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे, जिनको हम बोलते थे खलीफा, ठीक है. तो उनके क्या था, उनको एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी को फॉलो करने के लिए बोला जाने वाला था. सो दैट वाज दी रूमर स्प्रेड. अब उसमें क्या हुआ, पीपल बहुत एंग्री हो गए जो खलीफा को फॉलो करते थे. दे बिकम वेरी एंग्री. उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता. सो खलीफत कमिटी बनी बॉम्बे में. कहाँ पे? बॉम्बे में. और खलीफत कमिटी बनी बॉम्बे में. कभी? इन मार्च ऑफ 1919. करेक्ट. कौन कौन थे इसमें? वी हैव ऑल दी मुस्लिम पीपल है. ओके, मुस्लिम कमिटी थी, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली. उन्होंने गांधी जी के साथ भी यूनाइट करने के लिए बात की थी, ठीक है. सो मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर द मेन पीपल इन द खिलाफत मूवमेंट एज वेल एज खिलाफत कमिटी. ओके, उसके बाद कैलकाटा सेशन में कांग्रेस में जो था, जो सितंबर सितंबर 1920 ना, हाँ, सितंबर 1920 में जो कैलकाटा सेशन हुआ था, उसमें भी दे हैड डिस्कस्ड और उन्होंने कन्विंस किया था अदर लीडर्स की वो नॉन कॉपरेशन को इन्वॉल्व करे इन द खिलाफत साथ में, क्योंकि उनको भी अपना, मुस्लिम्स को भी अपना राइट्स मिलेंगे, प्लस स्वराज भी मिलेगा. ओके, so next question, what actions were taken during the non cooperation movement? Okay, non cooperation movement में क्या क्या actions हुए थे, ठीक है. so the main answer is, देखो ए आंसर है. वाई? देखो, इफ यू रीड ऑल दी ऑप्शंस, क्या है, बी सी डी अलग 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 है, ए में सारे कंबाइंड है. द आंसर इज ए. वाई? क्योंकि ये सारी चीजें हुई थी. वाई? लेट उनको एक एक करके पढ़ते हैं. सरेंडर ऑफ टाइटल्स, अगर आपको याद है, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल
ओके, अपना टाइटल को उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सरेंडर कर दिया था। सो एज अ सेड रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना, उनको एक टाइटल मिला था, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स थे उनको लोग टाइटल देते थे, इंडियंस को भी जो बड़े बड़े लोग थे उनको टाइटल दिया जाता था कि सर, लाइक दैट। रविंद्रनाथ टैगोर को रॉबिन हुड का वो मिला था, ओके, नाइट नाइट सॉरी नॉट रॉबिन हुड, नाइटहुड, ठीक है। उनको नाइटहुड करके, नाइटहुड या रॉबिन हुड, आई एम नॉट श्योर, हाँ नाइटहुड ही होगा, हाँ नाइटहुड, नाइटहुड करके एक उनको टाइटल मिला था, तो उन्होंने वो दे दिया कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस टाइटल। और उसके बाद सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट कर दिया था, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव, एवरीथिंग, इन सबको बॉयकॉट कर दिया था, करेक्ट, सब बॉयकॉट हो गए थे, हम कुछ नहीं यूज करेंगे इनका। ओके, सो ये सब हुआ था नॉन कॉप, नहीं में बोलते ना नॉन कॉपरेशन, हम कॉपरेट नहीं करेंगे, करेक्ट, वही हो गया उसका मीनिंग, करेक्ट। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज महात्मा गांधीज नॉवल मेथड, नॉवल मतलब एकदम मेन मेथड, उनका मेन वेपन क्या था, उनका सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र क्या था जिससे वो लड़ते थे ब्रिटिश के सामने? स्टोन पेल्टिंग, arson to bump down government offices, forward principle an eye for an eye, या practice defiance of law, peaceful demonstration, सत्याग्रह and non-violence, हमको सबको पता है what it was, correct, अहिंसा, सत्य बोलो, correct, all these things were practiced by him. he had studied law in South Africa, so he had an idea, उन्हें लगा कि हम लोग लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करेंगे, पीसफुली, करें, हम क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल, हड़ताल करेंगे, देन हड़ताल, ओके, हड़ताल, हड़ताल करेंगे, राइट, उसके बाद सत्याग्रह करेंगे, हम लोग मारा पीटी नहीं करेंगे किसी के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं इसको काटा उसको काटा, नो, वी विल डू पीसफुली, पीसफुल से करेंगे, ओके। जहाँ पे इवन मेनी पीपल जो रेडिकल्स थे उन्होंने बोला नहीं, हमको नहीं करना, हम नहीं फॉलो करना, हम तो मारा पीटी करेंगे जाके, ऑलराइट। सो ये सत्याग्रह जो है गांधी जी ने बोला था, जैसे यू रिमेम्बर चौरी चौरा में ये हुआ था इंसिडेंट, आफ्टर बोला कि नहीं, मैंने बोला था कि यू हैव टू डू पीसफुली, उन्होंने पीसफुल नहीं किया तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया था, रिमेम्बर। अब आगे बढ़ते हैं। Which party did not boycott the council elections held in the year 1921? 1921 में जो elections हुए थे, okay, the council elections, उसमें किसने boycott नहीं किया था? That was the Justice Party. Justice Party ने कोई boycott नहीं किया था in the 21 election. अब सबसे सबसे MCQ नहीं, सबसे important आंसर विच कम बहुत सारे पेपर्स में आए हैं, जलियन वाला बाग मैसाकर। सो क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद आई एक्सप्लेन यू। व्हाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जलियन वाला बाग? ओके, ही वांटेड टू शो हिज पावर, फायरिंग वाज ऑर्डर्ड बिकॉज हिज objective as he declared later was to produce a moral effect to create the fear in the mind of satyagrahis. That is the right answer. अब राइट आंसर तो है मेन जलियन वाला बाग मैसाकर, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बिकॉज वो हिस्ट्री में नोन है सबसे डेंजरस, सबसे सबसे टू मच था वो, व्हेन इट वाज, रिमेम्बर करो डेट, 13 अप्रैल 1919 को जलियन वाला बाग मैसाकर हुआ था, करेक्ट। व्हाट हैपेंड वाज जनरल डायर ने फायरिंग की थी, उस दिन बैसाखी का दिन था, सो पीपल, वो लोग आके उधर बैठे थे, सब साथ में डिस्कशन कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जनरल डायर को क्या लगा कि वो लोग साजिश रच रहे, षड्यंत्र रच रहे, दे आर प्लानिंग दैट हम लोग ब्रिटिशर्स को कैसे भगाए, ओके। तो उनको लगा कि सत्याग्रह जब अटैक करेंगे, तो जनरल डायर ने क्या, इतने सारे पीपल थे उन सब के ऊपर फायरिंग कर दी, और जलियन वाला बाग पे इफ यू गो राइट नाउ, सो टिल डेट यू कैन सी बुलेट्स, खून जो सब तब टिल डेट इट इज देयर। सो जलियन वाला बाग पे द मैसेकर हैपेंड, इतने सारे लोग मरे थे बिकॉज ऑफ, उन्होंने, जनरल डायर ने बोला था कि हमको एक डर बैठाना था कि सत्य, अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे हम ऐसा सबको मार देंगे, करेक्ट। सो दैट वाज ए जलियन वाला बाग मैसेकर। अब जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज?
हिंद स्वराज के राइटर कौन थे? सो कोई नो अदर बट आर वेरी फेमस महात्मा गांधी वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। ठीक है, सो ये सब आपको याद रखना है, आपको सब वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, मूवमेंट्स, ऑल ऑफ दिस, क्या क्या स्लोगन्स बोले थे, राइट? जैसे स्वराज उन समय उन्होंने बोला था स्वतंत्र भारत। उसके बाद साइमन कमीशन में उन्होंने बोला था व्हाट दे सेड, क्या बोला था उन्होंने, हाँ, गो बैक साइमन, करेक्ट। उसके बाद सेशंस आपको याद करना है। पूर्ण स्वराज कब हुआ था, करेक्ट? 26 जन 1930 को इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट है? बिकॉज उस दिन पूर्ण स्वराज हुआ था, करेक्ट। और उसके बाद आपको वॉइस रॉयस के नाम याद करना है, किस टाइम पे कौन सा वॉइस रॉय था, करेक्ट। सो व्हेन यू रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स, आपका चैप्टर पूरा ही जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे उसमें, पूरे इंडिया की हिस्ट्री बताते हैं, राइट? सो ये आपको याद रखना है, और उसी तरह हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। ओके, सो विद दिस हमने आज का सेशन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। यू कैन जस्ट इग्नोर दीज थिंग्स, आई हैड टू एडिट इट, बट okay, it's fine, no problem. So thank you so much for watching. I'll be seeing you in the next video. Till then, take care, goodbye, and all the best for your exams.